हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरी एक दुकान है जिसमें मैं टुल्लू, पंखा, कूलर का रिपेयरिंग करता हूँ। एक मेरे पास आधे HP का टुल्लू आया है रिपेयरिंग के लिए। उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जो भाई लोग वाइंडिंग सीख रहे हैं उनके लिए ये अच्छा होगा, कुछ सीख उन्हें मिलेगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ, इस टुल्लू के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ये आधा HP का टुल्लू है जिसका स्टेटर साइज 40 mm है, जिसकी ओडी मैंने पहले ही माप रखा है। इसकी ओडी 105 mm है और इसकी ID जो अंदर का जो ये होल होता है ID वो 58 mm। इसका डेटा हमने 24-27 से इसकी वाइंडिंग की है। रनिंग में जो इसका वायर लगा है 24 नंबर कापर और स्टार्टिंग में इसका 27 नंबर का तार लगाया गया है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसकी जो पिच है वो पिच जो रनिंग की है 6, 8, 10, 12 की है और स्टार्टिंग की जो पिच है ये 10, 12 की। इसकी पूरी रिवाइंडिंग हो चुकी है, सिर्फ कनेक्शन बाकी है। मैं एक ग्राफ के माध्यम से पहले आप लोगों को कनेक्शन समझा देना चाहता हूँ कि जो टुल्लू की सिंगल फेस की वाइंडिंग होती है उसमें 2 रनिंग की तार होती है। रनिंग, उसके बाद स्टार्टिंग, उसके बाद फिर रनिंग, उसके बाद स्टार्टिंग। यानी रनिंग स्टार्टिंग, रनिंग स्टार्टिंग। इसमें 4 कॉइलें होती है। रनिंग की कॉइल का 2 छेड़ा, 2 कनेक्शन जिसका हम नामकरण करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 2 तार बाहर आती है। स्टार्टिंग का भी 1 नंबर, 2 नंबर, फिर रनिंग का 1 नंबर, 2 नंबर, स्टार्टिंग का 1 नंबर, 2 नंबर। तो इसका कनेक्शन आप लोग सही तरीके से समझ लें। जो रनिंग का पहला तार है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। रनिंग का जो दूसरा तार आता है उस रनिंग को दूसरे तार से हम जोड़ देते हैं। उसके बाद रनिंग का दूसरे कॉइल का पहला तार जो बचता है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग की कनेक्शन, स्टार्टिंग का भी पहला तार बाहर निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग का जम्फर लगा करके दूसरा तार दूसरे स्टार्टिंग कॉइल से जोड़ देते हैं। दूसरे रनिंग स्टार्टिंग कॉइल का जो पहला तार बचता है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यह रनिंग का कॉइल हुआ। पहला तार R1 या R2 के नाम से नामकरण कर देते हैं और स्टार्टिंग का S1 S2 के नाम से नामकरण कर देते हैं। तो रनिंग के आखिरी में रनिंग का पहला तार और स्टार्टिंग का पहला तार इसे हम कॉमन कर देते हैं। इसके बाद इसमें से एक तार निकाल लेते हैं लाल कलर का, जो हमारा कॉमन होता है, कॉमन। और इसमें सफ़ेद तार जोड़ देते हैं, वाइट, और इसमें ब्लैक तार जोड़ देते हैं। तो ये सफ़ेद तार और इसका ब्लैक तार कंडेंसर में हम जाने देते हैं। कंडेंसर में जाने के बाद इसका जो रनिंग का जो कंडेंसर का तार होता है वो और रनिंग का एक तार यहाँ पर इसको प्लग लगा करके जब हम पावर सप्लाई करते हैं तो मोटर चलने लगती है। सिंपल सी बात है, इसके कनेक्शन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल कनेक्शन होता है, सिर्फ जानने की ज़रूरत है। अब ये तो ग्राफ के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। अब प्रैक्टिकल के माध्यम से जो मेरा ये टुल्लू पड़ा है तो मैंने जो कनेक्शन किया है उस कनेक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। ये रनिंग का पहला तार है और ये स्टार्टिंग का पहला तार। रनिंग का पहला तार है। दूसरा तार हम रनिंग के
रनिंग का दूसरा तार रनिंग के दूसरे तार से मैंने जोड़ दिया है। उसी प्रकार स्टार्टिंग का पहला तार मैंने बाहर निकाल लिया है और स्टार्टिंग का दूसरा तार दूसरे तार से मैंने जोड़ दिया है। और ये जो एक रनिंग का तार और एक स्टार्टिंग का तार मैंने दोनों कॉमन कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें एक थर्मल प्रोटेक्टर लगा दिया है, जिससे ओवर हीट होने के बाद यह मोटर की सप्लाई रुक जाती है और मोटर जलने से बच जाता है। बस यही सिंपल सा कनेक्शन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी जितनी भी हेल्प हो मैं आप लोगों के साथ साझा करूं। और कमेंट में आप लोग बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। कोई शिकायत हो तो कमेंट में हमें सूचित करें। जय हिंद।